अरे नाटी कलमुही, ना जाने मेरे बेटे को कौन सी घुट्टी पिला दी कि तेरे 2 फीट की हाइट पर वो लट्टू हो गया है। अब तू निकल जा इस घर से। मैं तो अपने बेटे की शादी मेरी मनपसंद की लड़की से करूंगी। कर्नाटक नाम के एक गांव में चिमनी नाम की एक नाटी औरत अपने परिवार के साथ रहा करती थी। चिमनी जितनी नाटी थी, उसका पति सेवक उतना ही ज्यादा लंबा था, जिस कारण लोग उन्हें देखकर उनका मजाक बनाया करते थे। ऐसी एक दिन सेवक और चिमनी मार्केट से पैदल घर आ रहे होते हैं कि तभी अजी पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा रुको। फिर सेवक चिमनी को गोद में उठा लेता है। अजी ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। अरे जैसे चल रहा हूँ चलो। अरे जिसकी बीवी नाटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में उठा लो और गोद में उठा लो, बच्चे का क्या काम है जिसकी बीवी नाटी। अरे जिसका पति लंबू उसका भी बड़ा नाम है, खम्बे में लगा दो सीढ़ी का क्या काम है। दोनों इस तरह से गाते हुए चलने लगते हैं कि तभी सड़क से आने जाने वाले लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। अरे एक पूरब तो दूसरा पश्चिम है। एक नाटी तो दूजा खम्बे की तरह लंबा, ऊपर से बीच सड़क पर रोमांस कर रहे हैं। अजी मुझे नीचे उतार दो, बड़ा ही अजीब फील हो रहा है। देखो औरतें कैसी बातें करते हुए जा रही हैं। और लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। मैं तो बड़ी ही खुशकिस्मत हूँ कि आप मुझे मिले। फिर दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ मंसूरी अपने बेटे बहू का इंतजार कर रही होती है। कहाँ गई थी लंबू और छोटू की जोड़ी? अरे मेरी माँ, कम से कम आप तो मत बोलिए, दुनिया लंबा और नाटा चढ़ाती रहती है। मैं शुक्र मनाओ कि समाज में तुम दोनों की शादी को लेकर कितनी बेइज्जती झेलने के बाद भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। पता है वो पड़ोस की विमला बहन, उन पे मैं कितना हंसती थी कि कैसी भैंस जैसी बहू लाई हो, बेटे को देख तो लो हड्डी है। अब वो रोजाना घर के सामने आकर चिल्लाकर जाती है, नाटी की सास, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अरे माँ, इग्नोर करो ना आप। हाँ सासू माँ, कुत्तों का तो काम होता है भौंकना, उनको भौंकने दो। अरे ओ नाटी, तू अभी मेरी बहू बनी है, वो सालों से मेरी पड़ोसन है, कुछ ना कहना उसके बारे में। कैसी सास हो, पड़ोसन के लिए बहू से दुश्मनी पाल रही हो। मेरा मन तो अब चुल्लू भर पानी में डूब मरने का कर रहा है। तो डूब मत, आराम से डूब जाएगी, पिद्दी सी तो है। अरे यार, आप लोग कितना लड़ती हो। देखो मुझे भूख लग रही है, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? तुम लोग तो बाहर गए थे ना, तो मैंने सोचा कि लंबू और छोटू की जोड़ी बाहर ही खाना खाकर आएगी, इसलिए मैंने खाना बनाकर खा लिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं खाना बना लेता हूँ। क्यों, ये नाटी किस काम आएगी? इसे कहो खाना बनाने की। अब मजा आएगा जब ये किचन तक पहुँच ही नहीं पाएगी, तो मुझे इसे नीचा दिखाने का मौका मिल जाएगा। हाँ रहने दो, मैं खाना बना लूंगी। लेकिन तुम कैसे बनाओगी खाना? तुम बस देखते जाओ। फिर चिमनी रसोई में जाकर टेबल पर खड़ी होकर खाना बनाने लगती है। डर, ये तो बड़ी चालू निकली। फिर सास मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही सेवक चिमनी को खूब प्यार करता है, वहीं सास उससे खूब जलती है। फिर एक दिन पड़ोसन मंसूरी के घर आती है, जहाँ चिमनी पड़ोसन को नाश्ता देकर वहाँ से चली जाती है। देख कितनी नाटी बहू लाई है, और बेटे को देखो तो एकदम लंबा चौड़ा। यार कम से कम एवरेज हाइट की तो बहू लाती, लोगों के ताने से तो बच जाती। पूरी दुनिया में तुझे नाटी ही बहू मिली थी क्या? अब क्या करूं विमला, जब सेवक ही इस पर लट्टू हो गया तो। वो तो मेरी प्रीति पर भी लट्टू था, वो तो तुम ही हो जो कह रही थी, अरे गोरी चिट्टी बहू लाऊंगी दहेज वाली, लो अब ले लो दहेज। नहीं यार, अब बड़ा पछतावा हो रहा है, मुझे सब नाटी की सास कहकर बुलाते हैं, और अब तू भी है। तू नाटी की सास तो बुलाएंगे ही ना, वैसे अब भी समय है, मेरी प्रीति को भी अपनी बहू बना ले, खुश रहेगी तू। मंसूरी विमला की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। हाँ तुम ठीक कह रही हो,
तो पक्का मैं तुम्हारी प्रीति को ही अपनी बहू बनाऊंगी। हाँ हाँ जल्दी, वैसे भी मेरी प्रीति के लिए रिश्तों की लाइन लगी है। मैं कुछ नहीं जानती, अब मैं प्रीति को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। इस नाटी को तो मैं यूं चुटकियों में भगा दूंगी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। वही अब मंसूरी विमला की बातों से भड़क जाती है और आंगन में आ जाती है, जहाँ चिमनी टेबल पर खड़ी होकर कपड़े रस्सी पर डाल रही होती है। तभी मंसूरी गुस्से से टेबल पर लात मारती है और टेबल डगमगा जाता है, जिससे चिमनी जमीन पर गिर जाती है। आउच! माँ जी आपने ये क्या किया? देखो मुझे चोट आ गई। अरे नाटी कलमुही, ना जाने मेरे बेटे को कौन सी घुट्टी पिला दी कि तेरे 2 फीट की हाइट पर वो लट्टू हो गया है। अब तू निकल जा इस घर से। मैं तो अपने बेटे की शादी मेरी मनपसंद की लड़की से करूंगी। मैं तो प्रीति को ही अपनी बहू बनाकर लाऊंगी। क्या? प्रीति? वो विमला आंटी की बेटी? आपको पता है ना माँ जी, वो कितनी बड़ी फ्रॉड है। फ्रॉड तो तू है, जो मेरे बेटे को घुट्टी पिलाकर अपने वश में कर रखा है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब मैं तुझ नाटी को इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उसे वो घर से भगाने लगती है कि तभी सेवक वहाँ आ जाता है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? इस बटली को घर से निकाल रही हूँ। मुझे इसकी वजह से लोगों से जिल्लत झेलनी पड़ती है। मैं अब प्रीति को अपनी बहू बनाऊंगी, जिसे तू पहले पसंद करता था। क्या? उस प्रीति को? अरे ना बाबा ना, मैं जिंदगी में उससे कभी शादी ना करूं। क्या? क्या बुराई है उसमें? अरे माँ, बुराई है तभी तो मना किया है। चलो बताता हूँ मैं आपको कि क्या बुराई है उसमें। तभी सेवक मंसूरी को विमला के घर ले जाता है, जहाँ मंसूरी को खिड़की से विमला के घर के अंदर का नजारा दिखाता है। बेटी तैयारी कर, अब तो तू अपने मन चाहे घर में लुटेरी दुल्हन बनकर जाएगी। और सुन, सारा माल लूट करना, शादी की रात को डायरेक्ट एयरपोर्ट पर आ जाना। फिर हम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए फरार हो जाएंगे। यस मॉम, फाइनली आज मेरा उस घर की बहू बनकर वहाँ के पैसे लेकर फरार होने का सपना पूरा होने जा रहा है। पैसे आने के बाद ना मॉम, हम बाहर कंट्री जाएंगे और खूब ऐश करेंगे। हाँ मेरी बेटी जरूर। विमला और प्रीति की ये सारी बातें सुनकर मंसूरी बिल्कुल हैरान हो जाती है। फिर सेवक उसे घर ले जाता है। देखा माँ, क्या है उनकी सच्चाई। अरे मुझे प्रीति ने पहले खूब लूटा है, जिसके बाद दूसरों से मुझे ये सब पता चला, इसलिए तो मैंने उसे शादी करने से मना कर दिया था। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं विमला की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने ही घर वालों से बगावत कर बैठी। मेरी बहू भले ही नाटी है, लेकिन उसके मन में मैल तो नहीं है, ना वो धोखेबाज है। तभी चिमनी सास के सामने आकर टेबल लगाकर खड़ी हो जाती है। देखो सासू माँ, अब तो मैं हाइटेड हो गई। अब तो आप मुझे घर से नहीं भगाओगी ना? कभी नहीं भगाऊंगी। भले ही तू नाटी है, लेकिन तू ही मेरी अच्छी और सच्ची बहू है।